चलिए पढ़ते हैं 26 मार्च की करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल हाल ही में उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? अमित शाह। अमित शाह ने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का हाल ही में उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 2, किसे हाल ही में केरल के सर्वोच्च नागरिक केरल ज्योति सम्मान दिया गया है? तो जी ये दिया गया है एम.टी. वासुदेवन नायर को। एम.टी. वासुदेवन नायर को केरल का सर्वोच्च नागरिक केरल ज्योति सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, किस सरकार द्वारा हाल ही में स्टैचू ऑफ नॉलेज की कहाँ पर स्थापना को मंजूरी दी गई है? देखिए महाराष्ट्र की सरकार ने स्टैचू ऑफ नॉलेज को लातूर में स्थापना की मंजूरी दी है। जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने लातूर क्या है? लातूर एक प्लेस है, लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना करने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें एक नोट भी है, उसे भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। देखिए ये स्टैचू ऑफ नॉलेज क्या है? ये स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर में बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया है। और बनाई किसकी जा रही है ये स्टैचू? तो जी ये बनाई जा रही है भीमराव अंबेडकर जी की। 70 फीट ऊंची ये प्रतिमा होगी जिसका अनावरण लातूर में किया जाएगा। और गवर्नमेंट कौन सी है वो? महाराष्ट्र सरकार ने इसकी परमिशन दी है। क्वेश्चन नंबर 4, अरबपतियों की हाल ही में जारी लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अभी एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें सारे अरबपति बताए गए हैं, तो बताइए उसमें से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो जी जो चीन है, चीन सभी अरबपतियों में पहले नंबर पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सूची में देखिए इस सूची में अमेरिका दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पे है। जो ये रिपोर्ट जारी हुई है इसमें देखिए एक फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे अमेरिका है और जो थर्ड नंबर पे है हमारा इंडिया। और ये कैसी रिपोर्ट है? ये एक रिपोर्ट है जो अरबपतियों की है। थर्ड नंबर पे इंडिया को बताया गया है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, विज्ञान दिवस बनाया जाता है 23 मार्च को और 1950 में इसी दिन वर्ल्ड मेटीओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को शुरू किया है? तो इसका आंसर है असम ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? वातावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू टीग ऐप लॉन्च किया है? कॉल बिफोर यू टीग लॉन्च किया है मोदी जी ने, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है? यह है और असंगठित खुदाई को रोकने के लिए कॉल बिफोर यू टीग ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया है? तो ये नेपाल में बनाया गया है, नेपाल के ललितपुर में घोड़े यात्रा मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भोपाल में आयोजित सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किस में जीता है? देखिए भोपाल में आयोजित की गई थी, जीता किसने है? सरबजोत सिंह ने। किस में? ISSF विश्व कप में, ठीक है। ISSF का जो वर्ल्ड कप है उसमें इन्होंने जीता है। नाम क्या है? सरबजोत सिंह। और भोपाल में जीता है। कितने मीटर की थी? 10 मीटर की थी। 10 मीटर की पिस्टल स्पर्धा थी और क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भोपाल में आयोजित सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप पुरुषों की टीम में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है? RBI ने अपना डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान खोला है। कहाँ पर? भुवनेश्वर के उड़ीसा में।
डाटा सेंटर साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। क्या नाम है? ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर। किसने किया? मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण हाल में कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में। दुबई में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण हुआ। एलिवेट एक्सपो और 26वां संस्करण हुआ है दुबई में। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था एलिवेट एक्सपो स्टार्टअप और निवेशकों को वैश्विक समकक्ष के साथ जुड़ने के लिए एक मंच को प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? बुरुंडी। देखिए ये जो देश है, इस देश में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं 30 वर्षों में। यानी 30 साल तक इसमें यहाँ पे कोई पोलियो का केस ही नहीं आया था। 30 साल में पहली बार यहाँ पे मामले दर्ज हुए हैं।